We will have last round of questions. Yeah. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं यहाँ ज्वाइन करने से पहले आई वाज वर्किंग एज अ ट्रेनर एंड देयर वर समटाइम्स बैचेस, आई हैव ट्रेन बैचेस जिसमें कि सिर्फ लड़के हुआ करते थे एंड कभी कभी ऐसा लगता था सर कि सामने वाला इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट सम थिंग्स दैट यू आर सेइंग एंड इट वाज जस्ट बिकॉज अ फीमेल इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. तो सर ऐसा मतलब is it very difficult for men to accept women as their boss? And सर जब ऐसा होता है, you were talking about stay motivated, तो सामने वाली लड़की को कैसे, how does she keep herself motivated? Well, my boss is my wife, so I accept female. लेकिन ये एक समय में रहा हो सकता है, लेकिन आज के दिन तो चेंज हो रहा है. आज के दिन खैर एक एक्सट्रीम पे है कि हमारे पेप्सी वर्ल्ड वाइड की CEO इज़ ए विमेन एंड देर आर बहुत सी कंपनी इंडिया में भी हैं जहाँ पे फीमेल्स आर रनिंग द कंपनीज एंड रनिंग सक्सेसफुली. मैं समझता हूँ कि फीमेल्स देमसेल्व्स ओनली फील दैट दे आर वीक. They only bring down the other females. They are critical of each other more because men's club is helping each other. You girls are not. सर एक्चुअली आई विल गो बाय व्हाट यू सेड बट देन सर कभी जब आपको ऐसा लगे कि सामने वाला इज नॉट टेकिंग यू सीरियसली और यू नो यू हैव टू डू समथिंग, शो योर रियल माइंड. मैं ये मानता हूँ कि आई विल नेवर वांट टू हैव ए फीमेल अपोजिट मी बिकॉज मुझे पता है कि उस औरत में जितनी शक्ति है वो आदमी में 1/10 भी नहीं है. आपको अपनी शक्ति पहचाननी पड़ेगा. अगर सामने वाला नहीं मानता तो दिखाइए ना, अपने आई पे आ जाइए. थैंक यू सर. हाँ सर आगे से ऐसे ही करूँगी जी. सर अगर आपको किंग ऑफ मीडिया कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन मेरे को एक चीज़ जाननी थी कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, इंटरनेट का यूज़, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब का यूज़ बहुत इन चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है. बट मैं ये जानना चाहूँगा क्या ये कहीं ना कहीं टेलीविज़न मीडिया बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है? अगर हाँ तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है? या देखिए, गुड क्वेश्चन पर्टेनिंग टू माय इंडस्ट्री. टेलीविज़न जिस तरीके से आज है, आज से 10 साल बाद ऐसा होगा ही नहीं. ये द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलीविज़न एज इट एग्जिस्ट टुडे विल सीज टू बी देयर बिकॉज कंटेंट कंज्यूम करने वाला आदमी जो है वो अपने टाइम पर, अपने हिसाब का, अपने चॉइस की डिवाइस के ऊपर कंज्यूम करेगा. हम लोगों का काम रह जाएगा सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना. कंटेंट क्रिएट करके चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे एनालॉग फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, हम लोग तो उसको उस पाइप में डालेंगे. टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा और फिर व्यूअर की चॉइस है कि वो किस वक्त, कहाँ, कब, कैसे, किस डिवाइस के ऊपर उसको कंज्यूम करे. एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. थैंक यू सर. हेलो सर. राजा का जो रोल होता था कि अपने जो अमीर हैं उनसे लेके गरीबों को देने का, वही काम शायद आज एंटरप्रेन्योर से एक्सपेक्टेड है जिससे इंडिया ग्रो कर सके. तो इसमें कितने एंटरप्रेन्योर्स हमारे CSR की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रहे हैं, या उसके लिए किस तरफ हमें जाना चाहिए, क्या सोच लेके जाना चाहिए इससे कल के बडिंग एंटरप्रेन्योर्स भी उसी रास्ते पर चल सकें? वेल, मैं जो ये कर रहा हूँ मैं तो CSR समझ के ही कर रहा हूँ. मैंने पहले भी कहा कि मेरा और कोई हित इस शो को करने में नहीं है. मेरी यही इच्छा है कि आज का यूथ अगर इससे कुछ बेनिफिट ले सके, हमारे एक्सपीरियंसेस को समझ कर, सोच कर, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम मैं करूँगा. अदरवाइज़ तो इसके नेगेटिव बहुत हैं
कि मैं आई एम एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू दी लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ माई competitors. They can read my back of my mind by through this show and so on and so forth. But और लेकिन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रथा इस देश में पहले से बहुत रही है और शायद कुछ लोग उसको भूल गए होंगे तो ये वापस आ जाएंगे। हमारे यहाँ तो दसों की प्रथा थी कि 10वां हिस्सा प्रॉफिट का जाएगा ही जाएगा अच्छे कामों में, और पिछले 4 पीढ़ियों से थी। जी Sir, as management graduates, we are passionate about entrepreneurship. It is our goal at some point of time in our lives that we start our own business. But practically speaking, according to your experience and according to your knowledge, practically speaking, what is the age to get into entrepreneurship? What is the right age to get into entrepreneurship? There is no age to being an entrepreneur. Either, I mean, this is, I'll answer you this way. आप अगर इस बात को और गहराई से समझना चाहें तो DSC वेबसाइट पे अगर लॉग इन करेंगे तो आपको यू कैन डाउनलोड ए बुक, छोटी सी बुक है कोई 20-25 पेज की, विच इज़ आई हैव कलेक्टेड दोज थिंग्स एंड आई हैव रिटन दैट बुक. संवाद मीन्स कम्युनिकेशन. वो आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है. एंटरप्रेन्योर आप बचपन से, जन्म से या तो हैं या नहीं है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ए टैलेंट. मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूं कि टैलेंट, स्किल्स एंड नॉलेज, दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स. Skills can be transferred, knowledge can be acquired, but talent cannot be. Either you have it or you don't have it. I've seen a lot of young boys and girls, those who are very enterprising, right from their school time. And entrepreneurship doesn't mean that it has to be only your own business. I've said that even a teacher, a professor, they are also entrepreneurial. If they think out of the box, they make out, they have, entrepreneur have no boundaries per se. There is no defined role for an entrepreneur. Entrepreneur is who can experiment and enter into uncharted areas. Even though in all the other answers that you've given today, you've answered my question in bits and pieces. But when ma'am introduced you, she called you a visionary. My question is, what makes a visionary a visionary? देखिए, success is what makes other people to call you a visionary. It's otherwise देखिए, जिस दिन आप फेल हो गए, आपने भले ही बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हो, एनविजन किया हो 20 साल बाद वर्ड क्या होगा, उसके मुताबिक आपने डिज़ाइन किया, सब कुछ किया, लेकिन एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हुआ, ठीक आदमी नहीं मिले, कुछ नहीं हुआ, फेल हो गए, तो विजनरी नहीं रहता, बोले पागल था. ए पर्सन हु कैन रियली लुक बियॉन्ड टुडे, beyond what exists today, in what you see around, who can really make through the gut or through various knowledge you acquire something which can have chances of 70-80% chances of succeeding, and person is able to execute that properly, it would be known as visionary in the times to come. But there is no visionary before a vision is executed successfully. अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें. हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com, या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं. बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर.